राजधानी जयपुर से खबर है, जहां सरकारी आदेशों से ऊपर प्रधानाचार्य ट्रांसफर के बाद भी कार्य मुक्ति नहीं और स्थानांतरण आदेशों के बावजूद कई कार्मिकों को कार्य मुक्ति नहीं करने की शिकायत हुई है। कुछ विद्यालयों में प्रधानाचार्यों पर आदेशों की पालन में टालम टोल के आरोप लगे हैं। जयपुर समेत प्रदेश भर में कार्य मुक्ति और ज्वाइनिंग की स्थिति पर विभाग की नजर है और विभाग स्कूलों से कार्यभार मुक्त एवं नवीन पदस्थापन पर ज्वाइनिंग की रिपोर्ट ले सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले प्रधानाचार्यों पर कार्रवाई की तैयारी हो सकती है। वहीं कार्यमुक्त होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करने वाले कार्मिक भी विभाग की रडार पर है और सरकारी ट्रांसफर आदेशों की पालना में आखिर कौन डाल रहा है अड़ंगा। इसी खबर पे और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्या कुछ जानकारी? सरकारी आदेशों के ऊपर प्रधानाचार्य हो गए, ट्रांसफर के बाद कार्य मुक्ति नहीं हुई है, क्या कुछ जानकारी? आपको बता दें कि हाल ही में 13 तारीख को ट्रांसफर की लिस्ट आई थी। परिवेदना के आधार पर जो ट्रांसफरों का निस्तारण वो किया गया था। ऐसे में अब क्योंकि 17 ये लिस्ट 13 तारीख को आई थी और आज 17 तारीख हो गई है। 17 तारीख तक भी कुछ लोगों के ट्रांसफर जो है वो निरस्त कर दिए गए थे, कुछ लोगों को जो है दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन राजधानी सहित कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि जो आदेशों की पालना जो है वो यहाँ पर नहीं की जा रही, जबकि बकायदा जो है ये आदेश में लिखा हुआ है कि संबंधित कार्मिक को जो 13 तारीख का आदेश है उसमें ये लिखा हुआ है कि 14 तारीख तक जो है कार्य ग्रहण करना जो है आवश्यक है और कोई अगर किसी कार्मिक को कार्य मुक्त करना है तो वो कार्य मुक्त किया जाए। लेकिन आज 17 तारीख के बावजूद भी राजधानी सहित कई प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीर सामने आ रही है, जहाँ पर प्रधानाचार्य द्वारा जो शिक्षक है उनको कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा और अगर किसी को कार्य मुक्त शिक्षक को कर दिया गया है तो वो दूसरी जगह पर जो है अपना पद ग्रहण नहीं कर रहा है। तो इस तरह के मामलों पर अब शिक्षा विभाग की नजर बनी हुई है और आने वाले समय में अनुशासनहीनता की जो कार्रवाई है ऐसे मामलों में शिक्षा विभाग कर सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल तमाम जानकारी के लिए। वहीं म्यांमार के राष्ट्रपति का प्लेन रुका है जयपुर एयरपोर्ट पर। बता दें कि फ्यूल डलवाने रुका था म्यांमार के राष्ट्रपति का प्लेन। सीएसवी श्रीनिवास और मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने स्वागत किया और जयपुर स्टेट हैंगर के वीआईपी लॉज में राष्ट्रपति रुके थे। रूस के लिए रवाना हुए म्यांमार के राष्ट्रपति। ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर रूस के लिए रवाना हुए थे। बता दें कि म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं उनका प्लेन रुका था और रूस के लिए अब रवाना होंगे म्यांमार के राष्ट्रपति। जयपुर एयरपोर्ट पर म्यांमार के राष्ट्रपति का जो प्लेन है वो रुका था, फ्यूल डलवाने के लिए रुका था म्यांमार के राष्ट्रपति का प्लेन। और अब बिहार से खबर है, जहां लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 मौतें हो गई हैं। सरकार ने दिए हैं मंदिर हादसे की जांच के आदेश और हादसे में मुख्यमंत्री सम्राट ने दुख जताया है। सीएम सम्राट ने मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। बता दें कि बिहार के लखीसराय में दुखद हादसा हुआ है, जहां पर कई लोगों की मौत हो गई है और हादसे के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत हो गई, जिस पर सीएम सम्राट चौधरी ने दुख व्यक्त किया है और जो मृतक के परिजन हैं उनके लिए मुआवजे का भी यहां पे ऐलान किया गया है। अशोकधाम मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत हो गई है। बिहार से बड़ी खबर और 7 लोगों की मौत पर
सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं राज्यपाल। बता दें कि ओम प्रकाश माथुर वंदे मातरम गीत को बीच में बंद करने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये देश का दुर्भाग्य है। राष्ट्रगीत का सभी को सम्मान करना चाहिए, ऐसा ओम प्रकाश जी ने कहा है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बता दें कि सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जयपुर पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में वार्डों की लॉटरी निकली है। कलेक्टर अमित यादव, एडीएम सुभाष चौधरी रहे मौजूद। कलेक्ट्रेट परिसर में स्कूली बच्चों से लॉटरी निकलवाई गई है। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्कूली बच्चों से लॉटरी निकलवाई गई है। बता दें कलेक्ट्रेट परिसर में वार्डों की लॉटरी निकली है, जिसमें स्कूली बच्चों ने लॉटरी निकाली है और कलेक्टर अमित यादव, एडीएम सुभाष चौधरी मौके पर मौजूद रहे। और अब श्रीगंगानगर के घरसाना से खबर है, जहां घरसाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे बदमाशों को पकड़ा गया है। 2 बदमाशों को पकड़ लिया गया है और 4 मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने गाड़ी भी जब्त की है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर घरसाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें 2 बदमाशों को पकड़ लिया गया है और वहीं 4 मौके से फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने गाड़ी भी जब्त कर ली है। और अब कोटा के सांगोद से खबर है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 280 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि देवली मांझी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों से भरे 2 पहिया वाहनों को जब्त किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर डोडा चूरा की तस्करी से जुड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। नाकाबंदी के दौरान 2 गाड़ी को एक साथ इंटरसेप्ट किया गया। एक गाड़ी टीयूवी था, दूसरा बोलेरो जीप था। दोनों में जब चेक किया गया तो दोनों गाड़ी में कुल मिलाकर 278 केजी डोडा चूरा बरामद हुआ। उससे 2 अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है। श्रवण पुनिया और नरपत राम पुनिया, जो जोधपुर डांगियावास थाने इलाके के रहने वाले, इन दोनों को अभियुक्त को अरेस्ट भी किया गया है। और अब कीटनौद से खबर है, जहां बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से लंबे समय से परेशान ग्रामीण आज सड़क जाम कर प्रदर्शन करेंगे। गोगाजी चौक सहित आसपास के क्षेत्र में जल भराव से आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ है। यह बड़ी खबर आ रही है कीटनौद से, जहां पर जल भराव से आमजन को परेशानी हो रही है, जिसके बाद ग्रामीणों ने शिकायत के बावजूद समाधान नहीं होने की शिकायत यहां पे की है और जल भराव को लेकर ग्रामीणों में रोष देखने के लिए मिल रहा है। ग्रामीण सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
और अब झुंझुनू के खेतड़ी से खबर है, जहां राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के 5वें चरण के तहत नगरपालिका क्षेत्र में स्वीकृत 3.34 करोड़ रुपए की विकास राशि के उपयोग को लेकर संवाद बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, पूर्व पार्षदों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने क्षेत्र की जरूरतों और प्राथमिकताओं को लेकर सुझाव दिए। बैठक में विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर तथा RUIDP के अधिशासी अभियंता देवेंद्र कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और अब गोविंद सिंह डोटासरा जी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कितनी साजिशें करके MP चुनाव के अंदर बिना मोदी की सहमति के उन्होंने कितनी टिकटें दी और कितनी योगी ने हराई और योगी की बिना उसके दिया गया। तो वो अपने झगड़े को देकर यहाँ वसुंधरा जी की क्या हालात इन्होंने कर रखी है वो भी आप बता दीजिए, देख लीजिए। एक मंत्री 2.5 साल में, यहाँ का एक मंत्री 2.5 साल में वसुंधरा जी के घर नहीं जा पा रहा है, तो किस मुंह से क्या बातें कर रही हैं। हम एक हैं, हमारे इरादे नेक हैं, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस जीतेगी, निश्चित रूप से जीतेगी। ये चाहे कुछ भी करे, इस तरीके की बातें करके देश का गृह मंत्री आता है तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो राजस्थान के अंदर क्राइम बढ़ रहे हैं, जो बालिकाओं के बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, जो यहाँ पर अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, गैंगस्टर जो है वो फिरौती ले लेके, पैसे ले ले करके और किस तरीके से यहाँ से वसूली कर रहे हैं, उनके ऊपर बात करनी चाहिए। उनको प्रदेश अध्यक्ष, CLP और हमारा पूर्व मुख्यमंत्री यही याद रहा, 2-4 और नाम ले लेते, उनको नाम ही तो लेने थे। तो ऐसा कर करके कोई फायदा नहीं है। ये देश के गृह मंत्री का स्टेटस नहीं था, इसका मतलब उनका जो उनके नॉलेज, उनका शब्दकोश, उनका शासन, जो वो दम्भ भरते थे, वो सब कुछ हवा हवाई हो गए हैं। इसलिए ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। किस बात का सर्वे? कांग्रेस तो नहीं ले रही भाई। देखिए, ये 2 दिन में सब लोगों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉलिटिकल अफेयर कमेटियां हमने बनाई हैं और उन सब तमाम पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के जो मेंबर साहिबान हैं उनको बुलाया है और वो सब एकता के साथ में, एकजुटता के साथ में भारतीय जनता पार्टी की 2.5 साल की नाकामियां, 12 साल की मोदी सरकार की नाकामियां, जो चुनाव नहीं करा करके इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसको, और जो जनता की लोकल समस्याएं नगर के अंदर हैं, उन सब के ऊपर चर्चा करके और सबको साथ लेकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की रणनीति बना करके, और 50% टिकटें हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि युवाओं को मिलनी चाहिए, उस बात का भी हम लोग चर्चा करेंगे और एक रोड मैप तैयार करके 2 दिन के अंदर, और फिर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो हमारे प्रभारी और ऑब्जर्वर, कोऑर्डिनेटर वो जाएंगे और सबको साथ लेकर के संगठन के माध्यम से सबको एकजुट करते हुए टिकटों का वितरण भी करेंगे। योग्य लोगों को, जीतने वालों को, जीतने के साथ साथ लॉयल, जीत करके नहीं भागे, वो सारी जो क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रखते हुए टिकटें। और अब झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां बकानी में 13 अगस्त को हुई लाखों रुपए की नकबजनी की वारदात का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां 15 अगस्त को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम को लेकर सामने आए विवाद के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस निकाला। जिलाध्यक्ष जय सिंह माठ की अगुवाई में शहीद स्मारक से सैकड़ों युवाओं ने हाथों में मशाल लेकर जुलूस निकाला, जो कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। प्रदर्शन में भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी समेत भाजपा और
भाजयुमो के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वंदे मातरम के कथित अपमान पर विरोध जताया है। जिस प्रकार से वंदे मातरम का आपने अपमान किया, जहाँ पे जैसे ही कहीं हम वंदे मातरम का गीत सुनते हैं वहाँ पे हम सब अनुशासित हो जाते हैं, हम हिलते भी नहीं, हम चलते भी नहीं है। इतने अनुशासन में बचपन से लेके किसी भी आयु तक अगर कोई व्यक्ति है तो वो वहीं पे खड़ा हो जाता है, वहीं पे उसी स्थान के ऊपर। और सोनिया गांधी जी की हठधर्मिता देखो, वहाँ पे उन्होंने वंदे मातरम जब गीत चल रहा था तो उस दौरान उन्होंने रोकने का प्रयास किया, बार बार रोकने का प्रयास किया। उनके बेटे राहुल गांधी जी को भले आप देख लो, कांग्रेस। जयपुर में सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गलता जी में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां से जल भरकर भक्त शिवालय पहुंचेंगे। संवाददाता दीपेश गर्ग ने श्रद्धालुओं से बातचीत की। सावन का सोमवार है, गलता जी को आस्था का केंद्र माना जाता है। यहाँ से श्रद्धालु जल भरकर शिवालय पे अर्पण करने दूर दराज जाते हैं। दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं, नाचते गाजते यहाँ से लोग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिला भी है, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है और जल भरकर यहाँ से लोग लेके जाते हैं। हमारे साथ है कुछ श्रद्धालु, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? हम आगरा रोड जयंती नगर से। कहाँ जाएंगे? आगरा रोड। तो किस तरीके से आप यहाँ से जल भर के? पैदल गलता जी से जल भर के पैदल आगरा रोड, कमलेश्वर महादेव एंड हनुमान मंदिर जयंती नगर। हर साल यहाँ? हर साल। कितने लोग हैं आपके साथ? लगभग 80 के समथिंग लोग हम। बुजुर्ग भी है, महिला भी है, बच्चे भी है, नौजवान भी है। श्रद्धालु ने बताया कि यहाँ पे बुजुर्ग, महिलाएं और सब जल भरकर यहाँ से ले जाते हैं और दूर दराज से यहाँ पे नाचते गाते लोग यहाँ से जाते हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। कोई परिवार के साथ पहुंचा है तो कोई अपने के साथ गलता जी में जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं। मान्यता है कि गलता जी के तीर्थ पवित्र जल श्रद्धालु के लिए विशेष धर्म महत्व रखता है। सावन के सोमवार पर इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि भक्ति का अद्भुत संगम नजर आ रहा है। हर हर महादेव और बम बोले के जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति में बना हुआ है। और गलता जी नहीं, पूरा जयपुर यहाँ भक्ति में बना हुआ है। यहाँ से दूर दराज से लोग नाचते गाजते दूर दराज से आते हैं और भजन गाते हुए यहाँ से जाते हैं। मेरे साथ कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपेश गर्ग, जयपुर। और अब आपको अलग अलग जगह से शिवालयों की तस्वीरें दिखाते हैं। बता दें कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और ऐसे में शिवालयों पर आस्था का भारी सैलाब देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग जगह से, जयपुर से, माउंट आबू से और भरतपुर से, वहीं झुंझुनू और अलवर और सीकर, सब जगह पे सावन के तीसरे सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बता दें कि हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं उनके दरबार में, उनके दर्शन करने के लिए। ऐसे में मंदिरों में भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। देखिए, सावन का तीसरा सोमवार है आज। ऐसे में भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए मंदिरों में लंबी कतारें लगी हुई हैं और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से। वहीं तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी भगवान शिव को जल अर्पण किया है। सावन के तीसरे सोमवार में सीएम भजनलाल शर्मा ने भी भगवान शिव की पूजा अर्चना की है और भगवान शिव पर वो जल अर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं सच बेधड़क पर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा भगवान शिव पर जल अर्पण करते हुए दिख रहे हैं।
बता दें कि सावन का तीसरा सोमवार है आज, ऐसे में प्रदेश में हर जगह आस्था का सैलाब देखने के लिए मिल रहा है। भक्त भारी मात्रा में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और सीएम भजनलाल शर्मा भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान शिव पर जल अर्पण किया है। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। और अब बांसवाड़ा से खबर है, जहां इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों के आउटडोर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों को पर्ची बनवाने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बाद डॉक्टरों के कक्ष के बाहर भी मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। डॉक्टर दीपा कटारा ने बताया कि वर्तमान में सबसे ज्यादा मरीज सर्दी और बुखार की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक डेंगू का एक भी मरीज सामने नहीं आया है। तो अभी जैसे बारिश का मौसम आ गया है तो सावधानी पेशेंट से यही है कि आपके आसपास जो मच्छरों का जमावड़ा ना हो, ऐसी चीज़ें जहाँ पानी इकट्ठा हो उसको सूखा रखें। उसके अलावा अभी मौसम है ना, गर्म खाना ही खाएं, ठंडा खाना ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, पानी उबाल के पिएं। अगर आरओ आपके घर पे नहीं है तो सब्जियां और जो फल जो भी ला रहे हैं उसको प्रॉपर धो के काम में लें। और अब पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां तकतगढ़ थाना क्षेत्र के पावा गांव स्थित प्रसिद्ध श्री पावेश्वर महादेव मंदिर में हुई चोरी का एक 8 दिन बीतने के बाद भी खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। घटना के बाद पुजारी ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। क्षेत्र में पूर्व में कई घरों और मंदिरों में हुई चोरियों का खुलासा नहीं होने से अब ग्रामीणों का पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी ग्रामीण नाराजगी जताते हुए दिख रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द खुलासा नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कोटपुतली बहरोड के बानसूर से खबर है, जहां उप जिला अस्पताल में इन दिनों मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल में भीड़ बढ़ गई है। बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी कतारें लग रही हैं और मरीजों को अपनी बारी के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। ओपीडी के बाहर भी मरीजों की भीड़ नजर आई है।